अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी सबको क्लियर? अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर सबको? जी आ रही। एक सेकंड जरा रुकना है। नेट नहीं चल रहा, डेटा चला के आपको मैसेज कर रही हूँ, फिर काम सिखा होता है। चलो ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है, रिकॉर्डिंग ले जाना। अच्छा भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। सर कल हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 6 केमिकल इक्विलिब्रियम, हमारे चैप्टर का नाम था, जिसमें हमने पढ़े थे सर आपके पास केमिकल रिएक्शन जो हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं रिवर्सिबल, ठीक है, और एक होते हैं इरिवर्सिबल। सर रिवर्सिबल का मतलब सबने रिकॉर्डिंग ली है जिसकी क्लास कल छूट गई थी? इबाद कभी इतनी तो ली है, जिसकी क्लास कल छूटी है उसने रिकॉर्डिंग ले ली है ना भाई? खैर एनीवे, सर आपके पास दो टाइप्स होती है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। सर रिवर्सिबल ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें आपके पास अगर आपके जो रिएक्टेंट्स होते हैं उससे कोई प्रोडक्ट बनता है तो वो इंटरचेंजेबल होता है। दैट मीन्स कि सर अगर आप कोई प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट करवाएंगे तो वो प्रोडक्ट बनेगा, और अगर सर प्रोडक्ट से वो वापसी रिएक्टेंट भी बन सकता है। सो दैट्स एन इरिवर्सिबल रिएक्शन। जबकि अगर अब इरिवर्सिबल, दैट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन, सॉरी, ठीक है, दैट्स अ रिवर्सिबल रिएक्शन। जबकि अगर आप इरिवर्सिबल रिएक्शन की तरफ जाएं तो आपके पास एक आपके रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बनकर आएगा या फिर दो प्रोडक्ट बनकर आएंगे, बट वो आपके फाइनल प्रोडक्ट होंगे। आपके उस प्रोडक्ट से आपके पास वापसी आपके पास रिएक्टेंट्स नहीं आएंगे। सो दैट्स अ इरिवर्सिबल रिएक्शन, दैट्स एन इरिवर्सिबल रिएक्शन। अच्छा आगे चलें। सर विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका इरिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होता। बात समझ में आती है? और सर इसको आप डबल एरो से शो करते हैं और आप इसको सिंगल एरो हेडेड से शो करते हैं, ठीक है, हमने ये बात पढ़ी थी। इसके बाद मैंने आपको बताया था केमिकल इक्विलिब्रियम क्या चीज़ होती है। तो बेटा केमिकल इक्विलिब्रियम किसी भी केमिकल रिएक्शन में, कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, लेट्स से आपके पास A प्लस बी हो रहे हैं और रिएक्ट होके बन रहा है C प्लस डी, ठीक है। आप बोले सर हमेशा यही थकी हुई एग्जाम्पल देते हैं, बिल्कुल बेटा, सबसे आसानी यही है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम वो स्टेट होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, किसी भी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में। अब थोड़ा सा अल्फाज को बढ़ा देता हूँ। किसी भी रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन में केमिकल इक्विलिब्रियम वो स्टेट होती है जब रिएक्टेंट की तादाद प्रोडक्ट की तादाद के बराबर हो। आसान अल्फाज में तो उर्दू में ये है भाई। मुश्किल अल्फाज में क्या है कि भाई अंग्रेजी की डेफिनेशन पढ़ देता हूँ कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाए रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, कि यानी कि सर जितनी तेजी से प्रोडक्ट बन रहा है उतनी ही तेजी से रिएक्टेंट भी बन रहा है। सर जितना ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही आपका प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है। और भी आसान हजार तरीके से मैं इस बात को बोल सकता हूँ, ठीक है, लेकिन बात एक ही होगी कि भाई रिएक्टेंट इक्वल्स टू प्रोडक्ट या फिर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो आपसे एमसीक्यूज में पूछेगा। ध्यान से बेटा, हम इस बार सिर्फ थ्योरी के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं बल्कि एमसीक्यूज के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मैं क्लास ही ऐसी, टॉपिक ही ऐसा कन्वे करता हूँ, बार बार एक बात को हजार दफा रिपीट करने का रीजन यही होता है कि आप कभी एमसीक्यूज गलत नहीं करके आओ पेपर में। सर यहाँ पे वो आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो आप ऑप्शंस आपको देखने हैं, मोस्ट सुटेबल ऑप्शन आपको देखने हैं। आपको पता है रिएक्टेंट इक्वल्स टू प्रोडक्ट भी पूछ सकता है, वो आपसे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी पूछ सकता है। वो ये भी पूछ सकता है कि the rate at which the reactants converts into product is equal to the rate at which the product converts into reactant। ये भी बोल सकता है कि भाई वो रेट जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बन रहा है वो दोनों बराबर होंगे। वो आपसे किसी भी जुबान में पूछ सकता है। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप उसको बेस्ट सुटेबल आंसर देकर आ जाओगे। सबको यहाँ तक बात समझ में आती है? हमने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल पढ़ी थी, हमने लास्ट क्लास में केसी की डेरिवेशन की थी। यहाँ पर एक्स मोल थे, यहाँ पे वाई मोल थे, यहाँ पे एम मोल थे, यहाँ पे एन मोल थे, और केसी की हमारे पास डेरिवेशन ये आई थी। क्या आई थी भाई? सी की पावर एम डी की पावर एन अपॉन ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। कोई मसला? सबको याद है ये? सर केसी क्या था? केसी तो जो था वो था फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन का रेशियो। कोई मसला? ठीक है। अच्छा भाई, यहाँ तक तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट।
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कह सकते हो, हाँ बिल्कुल, मैं तो उसकी डेफिनेशन बता रहा था। खैर एनीवेज, ठीक है, एनीवेज तो यहाँ तक तो हमने कल की क्लास में पढ़ा था। अब आ जाओ इसको ज़रा एक स्टेप फर्दर लेके चलते हैं। मुझे एक बात बताओ, दो बंदे हैं ए प्लस बी, रिएक्शन नहीं है, ये रिएक्शन नहीं है, ये बंदे हैं, ठीक है, इनिशियल स्टेट है इनकी। अच्छा, हमारे चैप्टर का नाम क्या है बात? इक्विलिब्रियम स्टेट। केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? बराबर बराबर हो जाना भाई। क्या बराबर हो जाना? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, या फिर उन दोनों का रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। बात समझ में आती है? मैंने कहा जानी इनिशियल स्टेट में जब सुबह सुबह ए उठा, ए के पास 100 रुपए थे, सुबह सुबह बी उठा, बी के पास भी 100 रुपए थे। बात समझ में आती है? ठीक है, मैंने कहा इस 100 को मैं बोल देता हूँ ए मोल और इस 100 को बोल देता हूँ बी मोल, कोई मसला किसी को? फिर मैंने कहा यार इक्विलिब्रियम स्टेट, शाम को वापसी घर लौटते हुए ए ने अपने आधे पैसे खर्च कर दिए प्रोडक्ट सी खरीदने में, ठीक है, ए ने अपने आधे पैसे खर्च कर दिए प्रोडक्ट सी खरीदने में, और बी ने भी अपने आधे पैसे खर्च कर दिए प्रोडक्ट डी खरीदने में, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि अल्लाह आपका भला करे, आपके पास अब ए के पास कितने पैसे बचेंगे? ये बात 50 रुपए। 50 रुपए, और यहाँ पर सी भी कितना आ गया होगा? 50। अच्छा, ठीक है, सही है। अच्छा जी सर, बी बताओ, बी कितना? बी के कबीर बताओ, बी ने अपने आधे पैसे खर्च कर दिए, बी के पास कितने बचे? 50 रुपीज। 50 रुपीज। क्या बनाने में सर? डी बनाने में। डी कितना आ गया? 50 आ गया। आप मुझे क्या बात बता सकते हो, लेट्स से मैंने इसको इक्विलिब्रियम, ठीक है, मैंने इसको क्या नाम दिया था? मैंने इसको ए मोल नाम दिया था, मैंने इसको बी मोल नाम दिया था। बात समझ में आती है? इक्विलिब्रियम स्टेट में मैंने कहा जानी ये कितना होगा, ये एक्स है, लेट्स से हमारे पास ये एक्स है, मुझे नहीं पता, अगरचे मुझे नहीं पता, तो क्या तुम मुझे बात बता सकते हो ये 50 किसके बराबर है? तुम्हारे पास थे कितने? ए, तुमने खर्च कितने कर दिए? एक्स। 100 में से 50 निकालो, कितना आएगा आंसर? 50। तुम्हारे पास थे कितने सर? बी थे, 100 रुपए थे, खर्च कितने कर दिए? 50 खर्च कर दिए, एक्स खर्च कर दिए, तो अगर 100 में से 50 निकालो तो तुम्हारे पास आंसर कितना आएगा? 50। तो सर इनिशियल स्टेट पे अब जरा से केमिस्ट्री की जुबान में बात कर लेता हूँ। ए प्लस बी एरो सी प्लस डी, ये आपका रिएक्शन है, ठीक है। इनिशियल स्टेट पे आई डॉट एस लिख रहा हूँ। आपके पास रिएक्टेंट ए के कितने मोल्स हैं? सर इसके ए मोल हैं। और रिएक्टेंट बी के कितने मोल हैं? सर इसके बी मोल हैं, ठीक है। अच्छा सर, इक्विलिब्रियम स्टेट पे, इक्विलिब्रियम स्टेट कौन सी होती है? सर वो स्टेट जब रिएक्टेंट कन्वर्ट हुआ होगा प्रोडक्ट में और दोनों बराबर होंगे आपस में। तो आप मुझे एक बात बताओ, मैंने कहा यार आपको नहीं पता कि इक्विलिब्रियम स्टेट पे आपके पास कितना प्रोडक्ट आया, तो आपने बोला सर मैं एक्स बोल देता हूँ, मेरे पास एक्स आया है। हम बचपन से यही करते हैं, हमें जो पता नहीं होता हम उसको एक्स बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो मैंने कहा जानिए अब बताओ ए कितना बचा होगा? तुमने बोला सर जब स्टार्ट किया था तब था स्मॉल ए, अब उसमें से एक्स बन चुका है, यानी कि वो खर्च हो चुका है। तो सर आपके पास ये होगा a माइनस एक्स। बी के कितने बचे होंगे मोल? सर आपने बोला जब स्टार्ट किया था तब था बी मोल, अब उसमें से एक्स प्रोडक्ट बन चुका है, तो आप सर ये ऐसे निकाल लें, ये निकाल लें आप b माइनस एक्स। कोई मसला इस बात में किसी को? इबाद, कबीर, एहसन, हमजा, कोई मसला? नहीं। अच्छा भाई, नहीं। सर ये आपके पास क्या थे? मोल थे। क्या थे आपके पास? मोल थे, ठीक है। मुझे आप एक बात बताओ सर, यहाँ पर भी तो मोल ही होंगे ना? बिल्कुल मोल होंगे। अगर मैं मोल को डीएम क्यूब से डिवाइड करा दूं, या फिर लीटर से डिवाइड करा दूं, या फिर इन शॉर्ट बोलूं आसान जुबान में वॉल्यूम से डिवाइड करा दूं, तो बताओ क्या बन जाता है बेटा? कल बताया था ये, क्या बन जाता है? मोलैरिटी। मोलैरिटी बन जाता है। क्या बन जाता है सर? मोलैरिटी बन जाता है। अगर सर आप इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, अगर आप इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, सर मैथ्स का रूल है, अगर रिएक्टेंट की साइड कर रहे हैं तो प्रोडक्ट की साइड भी करें,
यहाँ सबको मैंने वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। अब आप मुझे बात बोल सकते हो ये क्या बन गया मेरी, सर ये मेरी मोलैरिटी बन गई, ये क्या बन गया मेरी मोलैरिटी बन गई, ये क्या बन गई मेरी मोलैरिटी, ये क्या बन गई Polarity. मोलैरिटी बन गई। सर मोलैरिटी का दूसरा नाम आपने कल बताया था हमको, एक्टिव मास। क्या बताया था? एक्टिव मास। कोई मसला? ठीक है, ये बात समझ में आ रही है या सर के ऊपर से जा रही है? आ रही है समझ आ रही है। ठीक है, अच्छा भाई कबीर तुम बताओ मुझे, एक्टिव मास ये बात याद आ रही है ना, मोलैरिटी का बताया था मैंने। ठीक है, अच्छा आगे चलें। तो आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ तक सबको समझ में आ गया ना भाई? मैं आगे चलूँ क्योंकि आगे थोड़ी सी हैवी चीज़ आ रही है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास केसी का फॉर्मूला क्या होता है सर? केसी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है सर, एट इक्विलिब्रियम स्टेट। अच्छा कल मैंने केसी का फॉर्मूला ड्राइव करवाया था, याद है? मैंने एक कंडीशन अज्यूम की थी कि आर एफ इक्वल्स टू आर बी, यानी कि सर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के। तो सर मैं अभी केसी का फॉर्मूला लिखते हुए इस वाले फॉर्मूले को कंसीडर, इस वाली कंडीशंस को देखूंगा या इस वाली कंडीशन को देखूंगा जो इक्विलिब्रियम पर है? सर ऑब्वियसली केसी होती ही इक्विलिब्रियम के ऊपर, आपने ड्राइव किया था तो आप इक्विलिब्रियम स्टेट पे ही उसको देखेंगे। तो इक्विलिब्रियम केसी का फॉर्मूला क्या था? केसी का फॉर्मूला था सर, प्रोडक्ट की एक्टिव मासेस डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स के एक्टिव मासेस। तो सर प्रोडक्ट के एक्टिव मासेस क्या है? x अपॉन v, x अपॉन v। रिएक्टेंट के एक्टिव मासेस क्या है? a अपॉन x माइनस v, a अपॉन b अपॉन b माइनस x अपॉन v। ठीक है, तो सर आप केसी का फॉर्मूला लिख दें, x अपॉन v मल्टीप्लाई बाय x अपॉन v, रिएक्टेंट्स के एक्टिव मासेस a माइनस x अपॉन v इंटू a माइनस b माइनस x अपॉन v। कोई मसला? v से v कैंसिल, v से v कैंसिल, क्या बचा सर? kc इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। हाँ भाई, ये हमारे पास टाइप 1 है केसी की न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, सही है। भाई कैसी यूनिट तो ड्राइव करवा दें सारे। सबर करो, अभी हमने सिर्फ टाइप 1 के वो कराए हैं ना। टाइप 1 का मैंने एग्जांपल दी थी ना, CH3 एसिटिक एसिड प्लस इथाइल अल्कोहल डबल एरो। ठीक है, मैंने वो वाली कराई थी ना। तो अभी से पहले टाइप 1 समझाइए, फिर टाइप 1 के न्यूमेरिकल कराऊंगा, फिर टाइप 2 समझाऊंगा। और बाय द वे किसकी कोई यूनिट, मेरा यूनिट वाला नहीं, टाइप है ना इसकी। ठीक है, अच्छा यूनिट्स में जो है तुम कह रहे हो, समझ गया कौन किसकी बात कर रहे हो, मैं कराऊंगा। टोटल 4 है हमारे पास, अभी हमने सिर्फ पहली वाली डिस्कस करी है, तो अब हम उसी के न्यूमेरिकल पे जाएंगे। सही है, सबको ये बात यहाँ तक समझ में आती है? अच्छा भाई क्वेश्चन लिखो सब अपने पास छेती से। क्वेश्चन, 0.1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड आर रिएक्टेड विद 0.1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल। 0.1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड are reacted with 0.1 mole of ethyl alcohol। अच्छा भाई आगे चलें। इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 10 लीटर। स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल तुम लोग से हो जाना चाहिए, अब देखते हैं कौन करता है। इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 10 लीटर when equilibrium state is established, when equilibrium state is established, 0.0667 mole of ethyl acetate are formed. Find the volume of Kc. Find the value of Kc. अच्छा, find the value of Kc. सबने सवाल कॉपी कर लिया? जी
अच्छा भाई, सबने कॉपी कर लिया तो बताओ, मैं जल्दी से सवाल को सॉल्व कराना स्टार्ट करूं। सर ये आपके पास इक्वेशन है इसकी, CH3COOH प्लस इथाइल अल्कोहल से रिएक्ट किया है, डबल एरो CH3COO C2H5 प्लस H2O। अब जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ होगा इनिशियल स्टेट पे, एट इनिशियल स्टेट, I.S लिख रहा हूं, आप लोग पूरा लिखेंगे। आप मुझे एक बात बताओ, अज्यूम करो, वैसे तो उसने तुमको सवाल में दिया हुआ है 0.1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड आर रिएक्टेड विद 0.1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 10 लीटर। उसने तुमको सवाल में दे दिया है कि भाई जब रिएक्शन आपने स्टार्ट कराया था तो आपके पास 0.1 मोल से रिएक्शन स्टार्ट हुआ था। किससे स्टार्ट हुआ था रिएक्शन? 0.1 मोल से। तो सर जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ होगा तब तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं बना होगा, तो क्या है मैं कह सकता हूं कि जब मेरे पास, ऐसे ना अपने आप को म्यूट करो यार, जब तुम्हें पता है तुम्हारे घर में से आवाज आ रही है तो खुद को म्यूट कर लेना चाहिए, ठीक है। 0.1 मोल एसिटिक एसिड का आ गया, 0.1 मोल इथाइल अल्कोहल का आ गया, ठीक है सर। अच्छा आगे चलें। सर इनिशियल स्टेट पे तो कोई प्रोडक्ट ही नहीं बना होगा ना भाई, तो सर यहाँ पर 0 होगा और यहाँ पर भी 0 होगा। अच्छा फिर उसके बाद आप आगे चलें, एट इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट पर क्या हुआ होगा? अच्छा मैं अज्यूम कर लेता हूं कि भाई मेरे पास इनिशियल स्टेट पे इसके जो मोल्स थे वो थे ए मोल, इसके जो मोल्स थे वो थे बी मोल, और इसके 0 थे, नीचे भी लिखा हुआ है वही, इसके भी 0 थे। अज्यूम क्या करना है वो तो दिख रहा है, जब कॉमन सेंस है। आगे चलें। सर इनिशियल स्टेट पे प्रोडक्ट के इसके इथाइल एसीटेट के और वाटर के कितने मोल हैं हमको नहीं पता, तो हम उसको अज्यूम कर लेते हैं x। और सर a के हमें पता है, सर a से स्टार्ट हुआ था x बन गया, तो ये बात क्या होगा यहाँ पर a माइनस एक्स, यहाँ पर क्या होगा b माइनस एक्स। क्या ये बात सबको समझ में आती है? अच्छा भाई सर इसके बाद आप मुझे एक बात बताओ, सवाल को हम मजीद रीड करते हैं। 0.1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड आर रिएक्टेड विद 0.1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 10 लीटर। सर ये हमारे पास मोल है, मोल को आपको एक्टिव मास या फिर मोलैरिटी में कन्वर्ट करने के लिए वॉल्यूम से डिवाइड करना पड़ेगा इन लीटर या फिर डीएम क्यूब, तो ये आपके पास बिल्कुल है। अच्छा व्हेन इक्विलिब्रियम स्टेट इज एस्टैब्लिश्ड, अभी इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं, कह रहा है 0.0067 ऑफ इथाइल एसीटेट आर फॉर्म, फाइंड द वैल्यू ऑफ Kc। कह रहा है कि भाई जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गई तो कह रहा है क्या 0.0067 ऑफ इथाइल एसीटेट आर फॉर्म, ठीक है। 0.667 ये बन गया। अब भाई सब हाजिर दिमाग हो जाएं, चैप्टर 6 फर्स्ट ईयर की, फर्स्ट ईयर में क्या मुश्किल है सर? क्वेश्चन है, जवाब है फर्स्ट ईयर की मैथ्स थोड़ी सी ट्रिकी है, थोड़ी सी सही है, और फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के चैप्टर 6 के न्यूमेरिकल्स बस ये ट्रिकी है। बस चैप्टर 3 और 4 लेंथी बहुत है लेकिन वो मुश्किल नहीं है, वहां पे दिमाग नहीं खपता, समझ में आ जाए तो लॉजिक क्लियर होती है, कॉन्सेप्ट बनता जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दिमाग खपता है इंसान का, जिसका दिमाग नहीं चलता वो यहाँ पर फेल हो जाता बंदा, वो नहीं अटेम्प्ट कर पाता है न्यूमेरिकल, और जिसका दिमाग चलता है सिर्फ वही लोग इस न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे अपने दिमाग खोल के बैठना होगा। उससे तुमको सवाल में बोला है कि भाई व्हेन इक्विलिब्रियम स्टेट इज एस्टैब्लिश्ड 0.0667 मोल ऑफ इथाइल एसीटेट आर फॉर्म। कह रहा है कि भाई जब इक्विलिब्रियम आ गई तो इक्विलिब्रियम पे आपका इथाइल एसीटेट कितना बन के आया है 0.0067। सर क्योंकि अगर x इक्वल्स टू 0.0667 इथाइल एसीटेट का है, वाटर का भी ही x है, तो आप मुझे बताओ वाटर के मोल भी क्या इतने ही होंगे? ये बात कॉमन सेंस क्या कहती है? जी नहीं होंगे। बिल्कुल सर इतने ही होंगे, तो मैं यहाँ पर भी यही बात लिखूंगा, मैंने लिख दी जी। अच्छा भाई एक बात बताओ, तुम सुबह घर से 1000 रुपए लेके निकले थे, मैंने कहा ये बात, तुमने 60 रुपए का सामान ले लिया, 60 रुपए का प्रोडक्ट बन गया, तुम्हारे पास कितने बचे? सॉरी सुबह 1000 लेके गए थे, 600 का सामान ले लिया, तुम्हारे पास कितने बचे? हम्म 600 माइनस का करा ले गए देंगे। सामान, 400 बचे। 400 बचे ना, 400 सर बचे। माइनस करा देंगे, वेरी गुड, आपको आती है ये चीज, इसका मतलब मैं आपको नहीं सिखा सकता, आपको ऑलरेडी आती है, ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, जब आप घर से निकले आपके पास थे 0.1 मोल,
0.1 मोल, आपने 0.0067 का रिएक्शन करा दिया, बचेंगे कितने सर? माइनस करा दें, 0.1 माइनस 0.0667 कर दो, 36 से करके मुझे आंसर बताओ जल्दी से। जीरो पॉइंट जीरो ट्रिपल थ्री। इसका भी सेम ही होगा। अच्छा सर, सर ये आपके पास क्या है भाई? सर ये हमारे पास मोल है, ये हमारे पास मोल है, ये भी मोल है, लिख देना, यहाँ पे जगह नहीं है मेरे पास, ये भी मोल है। सर मोल को मोलैरिटी बनाना है, वॉल्यूम से डिवाइड करा दो, डिवाइड बाय वॉल्यूम, डिवाइड बाय वॉल्यूम, बेसिकली यहाँ पे डिवाइड बाय वॉल्यूम करो, x अपॉन v करो, ठीक है, और यहाँ पे डिवाइड बाय जो उसकी वैल्यू है। वॉल्यूम कितना है सवाल में? ऐसा तुम बताओगे? ऐसा ऐसन भाई माइक अनम्यूट करके बता दे जल्दी से, इतना टाइम क्यों लेता है? तुझसे खफा हो क्या? क्या क्वेश्चन पूछ, गलती कर देता हूँ मैं, जल्दी से बता दो बेटा। सर 10 है 10 है ना? जल्दी से बस बोल के खत्म करे जी। बात। अब मुझे एक बात बताओ, केसी का एक्सप्रेशन क्या है? सर केसी का एक्सप्रेशन है एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टेंट, सही है सर। एक्टिव मासेस ऑफ प्रोडक्ट, सर जरा ये फॉर्मूला ऐसे लिख दें, ये होता है बेटा एक्टिव मास। कबीर मुझे एक बात बताओ बेटा, एक्टिव मासेस में क्या वॉल्यूम से ऑलरेडी डिवाइडेड है या फिर वापसी करूं? कबीर वापस करेंगे ना? अभी क्यों करेंगे? मुझे एक बात बताना, मैं इसको वापसी, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, इसका मतलब है कि मोल होता है पहले, सबसे पहले, ठीक है। आप मोल को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, ये आपका बन जाता है एम, मोलैरिटी जिसको बोलते हैं। सर मोलैरिटी को आप ऐसे भी लिखते हैं अच्छा ब्रैकेट के फॉर्मूले अंदर। पूछ रहे ठीक है, मोहम्मद कीप इट देयर, हाँ गुड, सही है। तो आप थे। इसको ऐसे लिखते हैं। सर आप वैल्यूज में आए, वैल्यूज में आपके पास एक्टिव मासेस ऑफ वो कितनी है? सर ये आपके पास प्रोडक्ट की है पॉइंट, ये डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय, इसकी भी यही है, डिवाइड बाय 10 होल डिवाइड बाय 0.333 मल्टीप्लाई बाय 0.0333 अपॉन 10 अपॉन 10। अब भाई 10 से कौन पागल आदमी मल्टीप्लाई कराएगा? 10 तो कैंसिल हो रहा है हर जगह से, 10 10 10 10 कैंसिल। अब बता दो केसी की वैल्यू क्या आ रही है? केसी इक्वल्स टू व्हाट? जल्दी से मिनट लगा के, पढ़ नहीं पाएंगे यहाँ पे, अभी जल्दी बताओ ना यार। 4.01। सर केसी की वैल्यू 4 आ रही है। सबको ये बात समझ, सबको न्यूमेरिकल समझ में आ गई? नहीं जरूरत नहीं, खैर सबको न्यूमेरिकल समझ में आ गया। भाई मुझे एक एक बंदा माइक अनम्यूट करके जवाब दे, समझ आया कि नहीं आया जल्दी से। आ गया आ गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे जा रहा हूँ। मैं जब एक दफा पूछा करूँ ना, समझ आ गया, फौरन से माइक अनम्यूट करके बताया करो आया कि नहीं आया, सही है। अच्छा भाई, सर अब आपके पास अगला टाइप या अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आ रहा है। स्टिल आपके पास अगली सेम टाइप का सवाल है। पिछले पेज पे ही कर देते हैं इसको, सही है। सबको समझ में आ गया? अब सबने स्क्रीनशॉट ले लिया ना भाई सबने? ठीक है, तो इसी में कर देते हैं।
अच्छा भाई कह रहा है कि 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड, तो मैं यहाँ से इसको मिटाऊंगा, आर रिएक्टेड विद 3 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल, आर रिएक्टेड विद 0.1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल नहीं है, 3 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल है, इसको मिटाएंगे। इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 2 dm3, इसको मिटाएंगे। अच्छा भाई एट इक्विलिब्रियम स्टेट 0.9 मोल ऑफ ईस्टर, ईस्टर इसको कहते हैं, इथाइल एसिटेट को कहते हैं, इसको मिटाएंगे। अच्छा आर फॉर्म, बस बेहतरीन। और ऐसे रिएक्टेड विद कितना 3 मोल, ठीक है। और क्या सर, कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 2 लीटर, मैंने इक्विलिब्रियम से, ठीक है कितना 0.9 मोल ऑफ ईस्टर। अच्छा इसने इथाइल इथाइल एसिटेट की जगह पे पता है क्या लिखा हुआ है, ईस्टर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ईस्टर लिखा है, तो घबरा जाना, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ केसी, क्या बताओ, डिट्टो सवाल है ये बात, डिट्टो सवाल है, सिर्फ वैल्यूज बदली है मैंने, कर दोगे मुझे बताओ, जी सेम है सेम। ठीक है। ये 0.9 मोल है, सवाल है 1 mole of acetic acid are reacted with 3 mole of ethyl alcohol in a container of volume 2 liter, when equilibrium state is established 0.9 mole of ethyl acetate are found, find the value of Kc। बेटा जो न्यूमेरिकल मैंने कराया है वो न्यूमेरिकल आपको 3 दफा करना है, और ये वाला न्यूमेरिकल आपका होमवर्क है, सही है। अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। जो मैंने कराया है वो 3 दफा, और ये वाला फिर इसके बाद होमवर्क है। ले लिया ले लिया। ठीक है गुड। अच्छा भाई सर आगे चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगला भी आपके पास सेम डिट्टो सवाल है, एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन, बट सवाल थोड़ा डिफरेंट है, वो लिखवा देता हूँ। एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन मोल ऑफ एसिटिक एसिड, अल्कोहल, 4 मोल ऑफ ईस्टर्न, 4 मोल ऑफ वाटर। vessel of volume 1 d। इनको कहा था उनकी पीडीएफ टैग कर दो ना, मुझे बताओ उनकी राइटिंग देख के बता दो। भाई सवाल कॉपी करो सब जल्दी से। हाँ भाई कॉपी हो गया।
अच्छा भाई, इस सवाल को करने के लिए आपके पास टाइम है 2 मिनट्स। आप इस सवाल को करो ज़रा खुद से। ये लो, 2 मिनट्स दिए हमने आपको, जल्दी से करो इस सवाल को खुद से। फात भाई हो गया। क्या आंसर आ रहा है? 4। अच्छा भाई, सबका ये आंसर आ रहा है, किसी और का डिफरेंट आ रहा है? ऐसा तुम्हारा आंसर क्या आ रहा है? सर कर रहा हूँ। कहाँ तक पहुंचे हो? दिखाओ, तस्वीर भेजो मुझे जल्दी से प्राइवेटली। जल्दी से, अब तस्वीर लगाने में आधा घंटा मत भेज, जल्दी 2 मिनट में भेज, जल्दी छेती। सर नहीं हो रहा सवाल। अरे कहाँ तक किया है ये तो बताओ, तस्वीर तो भेजो। इक्वेशन लिखिए, वीडियो दिखा दे रहा हूँ। दिखाओ। अच्छा भाई, अच्छा भाई हमजा, आपसे कहाँ तक हुआ है सवाल? आपका आंसर आ गया? सर मेरा तो 1 आ रहा है आंसर। कबीर तुम्हारा? कबीर तुम्हारा बताओ। कबीर है मीटिंग में? 4 आ रहा है। 4 आ रहा है। अच्छा भाई देखो, उसने सवाल में तुमको बोला है एट एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन, उसने सवाल ही तुमको इक्विलिब्रियम पे दे दिया। पहली चीज उसने तुम्हारे साथ खेली, कंटेन 2 मोल ऑफ एसिटिक एसिड, उसने हर चीज तुमको इक्विलिब्रियम पे दे दी। आप बोलो ओके, एसिटिक एसिड ये रहा आपका, उसने बोला एट इक्विलिब्रियम स्टेट, आपको वो a माइनस एक्स, ए मोल, बी मोल, a माइनस एक्स, एक्स एक्स करने की जरूरत ही नहीं, उसने सब तुमको इक्विलिब्रियम पे दिया है।
ये तो आप तब करते हो जब आपको वैल्यू निकालनी होती है कि भाई सुबह 100 रुपए लेके घर से निकला था, जब वापसी आए तो घर में 10 रुपए, जेब में 10 रुपए हैं, तो बताओ मैंने कितने खर्च किए। ये तो तब ना जब आपको पता ना हो कि आपको कितने खर्च करने। उसने तो उनको बता दिया कि इक्विलिब्रियम में इतने, उसने बोल दिया कि भाई इसके 2 हैं, आपने बोला ओके। उसने बोला भाई कि इसके भी 2 हैं, फिर उसने बोला इसके 4 हैं और इसके 4 हैं, कोई मसले की बात ही नहीं है। सबका वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम भी देखो ऐसा दिया उसने, क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ता, 1 1 1 1। केसी का एक्सप्रेशन लिखने का, C3 CH3 सॉरी COO C2H5 इनटू वाटर 4 लिख दिया डायरेक्ट। अपॉन, नहीं बेटा इस फॉर्मूले के मार्क्स से नहीं लिखोगे, कट गया है, कटेगा सवाल। ठीक है, अच्छा भाई और क्या सीन है, कितना, हाँ 4 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन, इसकी देखो ना ये रही वैल्यू, इसकी भी ये रही, ठीक है, और अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 2, सर ये हो जाएगा 16 अपॉन 4, तो केसी कितना आ जाएगा भाई। तो तुम्हारा 1 कहाँ से आ रहा है बेटा, कौन सा नशा किया है। कोरोना रिपोर्टर हमजा भाई हमारा सीआर है, कोरोना रिपोर्टर। हर दिन माशाल्लाह लड़का जो है वो स्टोरी पे लगाता है, सिंध रिपोर्ट्स इतने केसेस विद इतनी फैटेलिटीज। अच्छा एक बात तो बताओ हमजा, माइक अनम्यूट करो पहले। जी। तुम दुआ करते हो क्या क्या दुआ करते होगे क्या दुआ? कोरोना की जो तुम स्टोरीज लगाते हो, तुम इस पे मैं कह रहा हूँ कुछ दुआ करते हो, मैं ये पूछ रहा हूँ। करता हूँ। करते हो, क्या करते हो। खत्म हो जाए बस कोरोना। खत्म हो जाए कोरोना, तो सही है, अच्छी बात है, लड़का अवेयरनेस फैला रहा है, गुड। अच्छा मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी स्टोरीज देख के कि तुम ना पेपर्स होने के खिलाफ हो, तुम नहीं चाहते ना पेपर्स हो, वकार जगह के साथ हो तुम, हाँ या ना। नहीं क्योंकि मैं चाहता हूँ, शिद्दत से मैं चाहता हूँ तुम लोगों के पेपर हो, ठीक है, वरना तो यकीन करो तबाह हो जाओगे, अल्लाह ना करे बट बहुत ज्यादा फंस जाओगे। आप बताएंगे कि कैसे फंसेंगे हम। अरे भाई तूने मौका दे दिया, अगली मीटिंग का लिंक देता हूँ फिर बताता हूँ, ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अगली मीटिंग में बताता हूँ।